हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी कैरोजोल इन आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, तो फाइनली आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो ऑसम कैरोजोल जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आप कैसे अपने नेक्स्ट जेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। देखो, मुझे मालूम है आपको लगेगा कि सिर्फ कोड को तो कॉपी पेस्ट ही करना है, लेकिन जी हाँ गाइस, सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस कैरोजोल के अंदर जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एंड जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताना चाहूँगी इससे पहले, अभी तक अगर आपने बाकी की वीडियोस को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। ये सेट चेन क्या है, मॉडल, डायलॉग, ड्रॉर, ये सब कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, सबके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना किसी देर का अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस, फाइनली नेक्स्ट जेस में कैरोजल ऐड कर पाना बहुत औसम बात है हमारे लिए, बिकॉज खुद से अगर आप इंप्लीमेंट करने जाओगे तो थोड़ा समय लग सकता है। तो गाइस, पहले के केस में तो हमारे पास बूटस्ट्रैप हुआ करता था, लाइक जिसमें सब कुछ होता था। अभी सेम चीज़ अब सेट चेन हमारे लिए कर रहा है, स्पेशली दोज आर यूजिंग नेक्स्ट एंड रिएक्ट जेस। तो सबसे पहले गाइस मैं एक काम करता हूँ, ये जो कोड है इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ताकि थोड़ा ये ठीक लगे अपने को। ठीक है, ऑल राइट, परफेक्ट। ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ कि ये जो फिल्टर नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अभी इंस्टॉल ही हो रहा है, अच्छी बात है, चलेगा, कोई नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, लेट्स गो विथ सेक्शन। सो लेट्स गो विथ कैरोजल डेमो। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ। वी हैव दिस कंपोनेंट विथ अस, लाइक ओवर हियर कंपोनेंट है ना, यहाँ पे चल के उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ .jsx। परफेक्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट। सबसे पहले तो मैं इतना लिख के छोड़ देता हूँ ताकि हमारा ये जो कैरोजल है उसको हम यूज़ कर सकें। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, फिर वन बाय वन हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस पार्ट, इसको अगर मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे चलना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए हमें किस किस को इंपोर्ट करना है फ्रॉम आवर कैरोजोल कंपोनेंट ओनली, तो वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड हाँ, बाय द वे, इन्होंने, या दिस इज इट, कोई भी कंपोनेंट अगर आपको यूज़ करना हो ना सेट चेन का बेसिकली, तो सबसे पहले हमें उसको ऐड करना पड़ता है, ये तो कभी आप मत भूलना। तो हम इसको कॉपी कर लेते हो भैया, एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे अपना ये जो है इसको npm रन, एंड देन एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, या इसके अंदर मैं चलता हूँ npm। ठीक है, ऑलराइट, परफेक्ट। ठीक है, तो एक तरफ मेरा रन हो रहा है, दूसरी तरफ जो जो मुझे लगेगा उसको मैं इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, तो हमने कैरोजोल को इंस्टॉल कर लिया, तो अब कोई टेंशन नहीं है मुझे। ये जो पर्टिकुलर पार्ट इसको मैं कॉपी करूँगा एंड ठीक इसके अंदर आके मैं पेस्ट कर दूंगा। नाउ आई डोंट नीड दिस डिप एनीमोर, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसकी मुझे कोई नीड नहीं। ठीक है, तो मेरा ये काम हो गया है, इसको मैं चलता हूँ एंड इम्पोर्ट कर लेता हूँ। दिस इज इट, लेट्स चेक इट आउट, कैसा दिखता है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। बाय द वे, ये आपको पुराना, एक्चुअल में गाइस कुछ ऐसा ही हम बनाएंगे, लेकिन वो इधर पुराना दिखाई दे रहा है आपको, टू बी वेरी फ्रैंक। यहाँ पे आपका रन करा 3001 पे, ओके। एंड गाइस, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि कैसे अपने आप ऑटो प्ले हो रहा है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी हमारे केस में एक बार देख ले तो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, जरा सब कुछ तो सही है। ऑलराइट, सी आपको दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे ध्यान से देखो कि वी हैव दिस 3 डॉट्स। तो अगर आप बाय डिफॉल्ट यूज़ करोगे तो आपको यही दिखने वाला है ना। अब अगर आप देखोगे तो इसको मैं इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो, देखो। एंड बाय द वे, ये ना एक्चुअल में राइट साइड से ड्रैग होना है, तो ये मेरा दूसरा आ गया। अब मैं सपोज मुझे तीसरा चाहिए, ये मेरा तीसरा आ गया, राइट। लेकिन ये मुझे उस तरीके से नहीं दिख रहा जैसा मुझे ये चाहिए था, है ना, क्योंकि देखा जाए तो इसमें मैंने इतना कुछ लिखा भी नहीं है। मैं चाहूँ तो अपना कंटेंट इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ, बहुत कुछ यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, बट फिलहाल अभी के लिए मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ। मैं एक काम करूँगा, अभी इसके साथ मैं ना जाके मैं लाइक इस पे अभी रहने देता हूँ। ये वाला जो पर्टिकुलर कोड है इसको मैं कर लेता हूँ, ऑल राइट, मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट, आई हैव दिस कैरोजोल डेमो ओनली, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। एंड हाँ, यहाँ पे अब एक्सपोर्ट लिखा है, तो मुझे यहाँ पे अब उसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, स्टिल देखो मेरा ये काम करेगा, ऑल राइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो, जो ये कैरोजोल हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको यूज़ करने के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया है, कार्ड एंड योर कार्ड कंटेंट। मेरे हिसाब से तो कार्ड से हो जाना चाहिए, लेट्स चेक इट आउट क्या होता है। ठीक है, सो गाइस, npx सेट चेन लेटेस्ट, यहाँ पे आपको वो कार्ड लिखना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, लेट्स सी क्या आता है फिर। ऑलराइट, ये तो हो गया, और लेट्स सी मेरा काम हो गया, देखो
अब एक प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, एंड दैट प्रॉब्लम इसके बाय डिफॉल्ट शायद मैंने कुछ ऐसा स्टाइलिंग कर रखा है जिसके कारण ना मेरा जो लेफ्ट साइड का ये जो एरो आइकन है मुझे नहीं दिखाई दे रहा, आप देख सकते हो। ठीक है, बट ये मेरा देखो काम तो कर रहा है, मेरा कैरोजोल तो आ चुका, बहुत ही प्यारा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं गाइस, मैं आपको बताता हूँ। दिस इज आवर मेन कैरोजोल। ठीक है, सो इसकी मुझे कोई नीड नहीं है। मैं एक काम करूँगा, जो मेरा मेन पार्ट है, लाइक मेन सेक्शन ही पूरा सबके सब लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। चलो मैं दिस टाइम सेक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लास नेम में रखता हूँ। देखो ऑप्शन तो बहुत है, बट ग्रीड में वही हैव अ प्लेस आइटम सेंटर चल देता हूँ मैं। अगर ये आप करते तो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर कुछ उस टाइप का फंडा रहता, बट हमें वो नीचे, ये देखो मेरा काम हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी इजीली, मतलब अब हम हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, या कह लीजिए आपका रिएक्ट एप्लीकेशन पे, हम कैरोजोल को ऐड कर सकते हैं। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। बट अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, मैं आपको सच बोलूँ तो। देखो यहाँ तक मेरा काम हो गया है। अब ये देखो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आई मीन गौर से देखोगे तो लाइक एट अ टाइम आपको 3 कार्ड्स शो हो रही है। तो ये अब हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा कोड देखते हैं। सो दे आर लाइक कि अगर आपको साइज को सेट करना हो आइटम्स की, you can use the basis utility class on the carousel item. carousel item पे आपको चलना होगा। here we have this carousel item over here. यहाँ पे आपको क्लासेस, आई मीन क्लास नेम यूज करनी है ना। दे सेट कि आपको बेसिस यूज करना है। देखो तो अगर आप ये बेसिस कभी भी नोटिस करोगे, आपने कहीं तो ये देखा है। अगर आप CSS से फेमिलियर हो देन यू नो कि बेसिस आपने कहाँ, ये जो प्रॉपर्टी बेसिकली कहाँ देखी होगी। तो आप देख सकते हो ये ना इक्विवेलेंट है आपके फ्लैक्स बेसिस पे। तो मुझे लेट्स से चाहिए 1 बाई समथिंग, है ना, ऐसे करके कुछ तो भी रूल है यहाँ पे। लेट्स से मैं लिख देता हूँ बेसिस हाइफन 1 बाई करके है समथिंग, जैसे मुझे 3 चाहिए। ठीक है, 1/3 अगर ये मैं कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, बूम गाइस ये देखिए नाउ एट अ टाइम अब मुझे भी 3 दिखाई दे रहा है। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। अब आपके मन में आ सकता है कि ये 1 2 3 मुझे दिख भी क्यों रहा है एंड ये कैसे दिख रहा है मुझे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। तो बताना चाहूँगा गाइस, इतना कुछ ज़्यादा इन्होंने नहीं किया, सिंपल जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है। उन्होंने बेसिकली एक एरे बनाया विथ 5 एलिमेंट्स एंड वो कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो वही है यहाँ पे 5 लिखा, डेट्स वाई यू आर गेटिंग 5 कार्ड्स ओवर दियो। एंड इसको लेट्स से मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो एक सिंपल तरीका है जिससे हम एरे क्रिएट कर सकते हैं विथ दिस मच एलिमेंट्स। तो अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो मुझे अब टोटल 10 एलिमेंट आ गए। ठीक है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, नॉट द फॉन्ट साइज, बेसिकली साइज ऑफ योर कार्ड, तो आप वो भी कर सकते हो। दूसरी रही बात, यहाँ पे हम और क्या देख सकते हैं बोलने से, लेट्स से कि आपको इमेज चाहिए यहाँ पे। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया, ये भी हमने देख लिया एंड यहाँ पे भी इन्होंने वही यूज़ कर रखा, आप देख सकते हो। अगर 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, 2 चाहिए तो 1/2, इस तरीके से आप कर सकते हो। नाउ स्पेसिंग अगर आपको चाहिए तो नो डाउट आप जा सकते हो इधर पैडिंग, है ना, या आप मार्जिन के साथ जा सकते हो। स्पेसिंग तो चलो नॉर्मल CSS, आई मीन अपना क्या कहते हैं टेलविन कह लीजिए या CSS कह लीजिए। एंड हाँ बाय द वे, अगर आपको CSS का बिल्कुल आइडिया नहीं है ना, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने वर्ल्ड बेस्ट CSS कोर्स बना रखा है, जहाँ पे इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। ठीक है, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, अगर आपको वर्टिकल ओरिएंटेशन में चाहिए, मतलब वर्टिकल में चाहिए इस तरीके से, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए क्या कर रखा है, देखो इन्होंने ओरिएंटेशन प्रॉप्स दे रखा है। अगर आपको याद हो, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जहाँ पे कैरोजोल पे अगर आप ये प्रॉप्स पास करते हो तो अब आप वर्टिकल और इधर हॉरिजॉन्टल ये आप यूज़ कर सकते हो। सो देखो आपका ये है कैरोजोल, दिस वन इज योर कैरोजोल। ओवर हियर वी हैव दिस ओरिएंटेशन एंड यहाँ पे आप इसको वर्टिकल इस तरीके से लिख सकते हो। तो अगर आप ये कर देते हो तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो आपके ये वर्टिकल्स हो गए। तो यहाँ पे फिलहाल तो आपको पूरे 10 के 10 एक साथ दिखाई दे रहे, बट आप इसको बहुत सारी जगहों से मैनेज कर सकते हो कि नहीं एट ए टाइम मुझे सिर्फ 2 ही दिखाना है या एक ही दिखाना है। एंड देन आप इधर स्लाइड अप और स्लाइड डाउन इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप गाइस AI का जो पावर है उसकी मदद से आप बहुत इजीली टैकल कर लोगे। ठीक है, एंड देन व्हाट वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग ऑप्ट्स करके, याद है अगेन कैरोजोल में एक और प्रॉपर्टी है जिसमें आप बेसिकली ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो। ऑब्जेक्ट भी क्या बोलना, आप जावास्क्रिप्ट की दुनिया के अंदर घुस के फिर आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो, काइंड ऑफ वही बात, तो जिसके अंदर आप 2 चीज़ें दे रही हो। आई मीन 2 चीज़ आप लाइक 2 और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हो। वन इज योर अलाइन की लाइक स्टार्ट,
एंड देन द सेकेंड वन इज लूप। यहाँ पे ये जो लूप का मतलब क्या होता है ना, जैसे अभी मैं एक सेकेंड पहले तो ये ओरिएंटेशन को हटाऊँ यहाँ से। एंड बाय द वे बाय डिफ़ॉल्ट अब मुझे बोलने की नीड नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका वो हॉरिजॉन्टल है, डेट्स आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे, द मोमेंट मैं 10वें एलिमेंट पे पहुँच जाता हूँ, ये मैं अब यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। एंड बाय द वे मुझे लग रहा है ये डिसेबल्ड हो चुका है, राइट। मैं कुछ कर नहीं सकता, दो मैं यहाँ जा सकता हूँ बट मैं आफ्टर 10 फर्दर में कहीं और नहीं जा सकता। तो अगर यहाँ पे आप वो लूप को कर देते हो ट्रू ओवर हियर, लाइक वी हैव दिस ऑप्शन, ठीक है। एक और जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे उन्होंने कुछ तो भी अलाइन करके प्रॉपर्टी दी थी हमें, बट मुझे यहाँ मिल नहीं रहा है। वो स्टार्ट करके था, राइट, कॉमा, देन वी हैव अ लूप, उसको मैं कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट क्या होता है। एक बार इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, दो इट्स नॉट नेसेसरी बट लेट्स सी। एंड बूम गाइस, सी ये देखिए, अब मेरा ये कभी रुकने वाला नहीं है, मेरा ये अब इस तरीके से ये काम कर रहा है। सो ये था आपका ऑप्ट्स प्रॉपर्टी। मैंने कहा ना इस वीडियो में हम पूरा, इससे भी इस वीडियो नहीं, सेट सेन का मेरा ये जितना भी वीडियो है जो मैंने आई थिंक प्लेलिस्ट में भी ऐड नहीं किया, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सेट सेन के जितने भी है गाइस, सब एकदम इन डेप्थ मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको बहुत रेयरली कहीं देखने मिलने वाला है, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया, अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। सेट एपीआई करके है वो भैया, ठीक है। इसको ठीक है, इसको थोड़ा रहने दीजिए, आपको समझाने में थोड़ा टाइम जाएगा। बट मैं जो अब एक इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप लोग स्टार्टिंग से देखना चाहते हो, एंड दैट इज़ ऑटो प्ले की ये जो फंक्शनैलिटी है उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो, टू इम्प्लीमेंट ऑटो प्ले इन आवर कैरिजोल। तो ये एक पैकेज है जिससे हमें ऑटो प्ले करके ये जो भी फंक्शन है उसको हमें इम्पोर्ट करना होगा। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ें आपको दिख रही है दैट इज़ एम्बला। एंड हाँ, बाय द वे कैरिजोल ने जो है इन्हीं का ही यूज़ किया है पैकेज, अगर अब बिहाइंड द सीन, क्योंकि अपने आप में ही एक पैकेज है ये एम्बला करके। अगर आप देखोगे एम्बला कैरिजोल करके होगा, बेसिकली उन्होंने ना रिएक्ट के लिए इसको बनाया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है ना, आप देख सकते हो स्पेसिफिक रिएक्ट के लिए। आई गेस स्लाइडर डॉट जेएस करके कुछ तो भी है जिसको हम जावास्क्रिप्ट में बहुत वाइडली यूज़ करते हैं, इवन मैंने बहुत बार यूज़ किया। वैसे रिएक्ट के लिए उन्होंने एम्बला कैरिजोल बना रखा है, एंड बिहाइंड द सीन सेट सेन भी इसी को ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, npm इंस्टॉल, एंड देखो ऑटोमेटिक आ गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको इसको इंस्टॉल करना है, एंड वंस इट इंस्टॉल्ड फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ चलना है। आपका काम होगा कॉपी पेस्ट करने का, तो कॉपी कीजिए, वो वही आइए टॉप पे, ठीक है, पेस्ट। एंड हाँ, यहाँ पे आपको एरर आने वाला है, सो मेक श्योर टू मेक इट यूज़ क्लाइंट, ठीक है। यूज़ क्लाइंट डायरेक्टिव आप यूज़ कीजिए, मतलब क्लाइंट कंपोनेंट पे ही अभी आपका काम करेगा बाय द वे, ठीक है। सो इसको आप कॉपी कीजिए, प्लगइन्स वाला पार्ट पेस्ट में कर देता हूँ, ठीक है। मैं अब अगर यहाँ पे चलता हूँ एक बार, मैं चलो रिफ्रेश की नीड नहीं मुझे, बट स्टिल चलो हम चेकआउट कर लेते हैं एक, एंड मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। मैंने क्या कहा था, आज इस वीडियो में मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। हाँ, एक चीज़ आपका रहेगी, आपके मन में एक डाउट है, एक चीज़ गाइस बच गया था, वो था इमेज। तो आप कोई भी इमेज उठा लीजिए, ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू, आप कोई भी इमेज उठाओ। मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, उसका एक लिंक में ले लेता हूँ, टू मच हो गया ये तो। सो वी हैव दिस स्पैन टैग ओवर हियर, राइट। तो इंस्टेड ऑफ स्पैन मैं क्या करता हूँ, हमारा जो इमेज है उसको मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड वी हैव दिस सोर्स एट्रीब्यूट पॉप, ओह माय गॉड। एंड हाँ, बाय द वे ऑल्ट टैग बिल्कुल मत भूलना, आपको ये वार्निंग देगा फिर। टेस्टिंग लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। एंड हाँ, ये आपको विड्थ एंड हाइट लिख बोलेगा, तो फिलहाल के लिए मैं विड्थ एंड हाइट लिखना नहीं चाहता, मैं खाली फील्ड लिख के चिपका दे रहा हूँ। एंड द मोमेंट अगर आप फील्ड लिखते हो तो जो भी इसका पेरेंट होगा उसका जो क्लास नेम है उसको आपको रिलेटिव देना पड़ेगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया बाय द वे, ठीक है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब आप नेक्स्ट.जेएस यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर ये क्या काम करता है क्या नहीं है। अच्छा गाइस, बताना चाहूँगा फील्ड टू कंस्ट्रक्ट इमेज का एक चीज़ है, ये जो इमेज है इसको आपको जो है इस तरीके से पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम योर नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश इमेज, इस यहाँ से, ठीक है। एंड ये एक बार हो गया तो अब देखो प्रॉब्लम, ये देखो इनवैलिड सोर्स प्रॉप्स, ठीक है, इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड अंडर द इमेजेस इन योर नेक्स्ट डॉट config.js। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई भी इमेज को ना अब आप नेक्स्ट.js में जो अपना ये इमेज कंपोनेंट उसके अंदर ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते,
आपको क्या करना होगा, आपका ये जो भी यहाँ पे है इस जगह पे आपको चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो कुछ इमेजेस है, ओके वी हैव अ इमेजेस, उसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा, कंट्रोल स्पेस डालो, आई थिंक रिमोट पैटर्न्स करके होता है, उसके अंदर भी आप ऑब्जेक्ट डालो। और क्या है यहाँ पे, ओके एंड गाइस मेरे हिसाब से ना ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको अगर मैं हवा करता हूँ, ठीक है, देखो क्या है ये, इधर यूआरएल और रिमोट पैटर्न, बेसिकली ये आपका एक एरे है, ठीक है। सो इट्स एन एरे ओनली। अब मैं अगर इस पे हिट करता हूँ तो होस्ट, डायरेक्ट होस्ट लिख के नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। ओके सो वी हैव अ होस्ट एंड फाइनली यहाँ पे आपको वो जो स्ट्रिंग है एंड दैट्स योर दिस इमेजेस डॉट पेक्सल डॉट कॉम, इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो बेसिकली आपको ना नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग डॉट आपका ये जो भी mjs फाइल है, इसको बताना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, इस वेबसाइट की इमेजेस को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप इसको अलाउ कीजिए। बस इतना ही है यहाँ पे, बस आपको बताना है ये और कुछ नहीं। एक बार ये हो गया, कंट्रोल एस सेव कर लो, यहाँ पे अब आप आ जाओ। एंड हाँ बाय द वे, जब आप इस तरीके से आपका पैकेज, हाँ जब आपका ये पैकेज अगर कुछ गड़बड़ होता है ना तो आपका ये ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है। अभी भी ये प्रॉपर नहीं है, अभी भी यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम बता रहा है आपको। एंड हाँ बाय द वे गाइस, पेक्सल अननोन बता रहा है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इट्स नॉट होस्ट, इट्स अ होस्ट नेम। हाँ बाय द वे ये होस्ट नेम होना चाहिए था। मैं अब इसको वापस से रन कर देता हूँ। ओके अब ये चल रहा है, मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखो आपका ये चल गया, ये देखो हो गया मेरा काम, आप देख रहे हो, ये देखो दिस इज इट। तो अब बाय द वे यहाँ तो एक ही इमेज है एंड बार बार उसको हम 10 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, डेट्स वाई वो सेम इमेज दिख रहा है। बट आप बहुत इजीली, अगर आपके पास एरे ऑफ बेसिकली एपीआई का डेटा होता तो हर एक में अलग अलग इमेज होगा ना, तो आपको अलग अलग ही मिलेगा। इसमें मैंने टेलविंड को प्रॉपर तरीके से ऐड नहीं किया, डेट्स वाई आपको टॉप एंड बॉटम में थोड़े स्पेसेस दिखाई दे रहे। रेस्ट जितना हो सकता था उतना तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब वो आपके ऊपर है कि आप स्टाइलिंग कैसे करते हैं, इसको कैसे प्रॉपर करते हो, कैसे एकदम सेंटर में लेके आ सकते हो, वो सब कुछ अब यहाँ पे आपका टेलविंड सीएसएस यूज़ करो या तो नॉर्मल सीएसएस के साथ हो, आप उसको यूज़ कीजिए। एंड बाय द वे सेटसेन अगर आप यूज़ करो तो नो डाउट आपको फिर टेलविंड सीएसएस के साथ जाना होगा। आप इसको देखिए, लेकिन मेरे एंड से मैंने जो आपसे वादा किया था कि आज मैं पूरा कैरेजोल आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा, वो मेरा काम मैंने कर दिया, ठीक है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं हूँ यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। एंड द सेकंड थिंग गाइस, अब हमारे नेक्स्ट टारगेट है 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।